हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट सबसे पहला होता है। ये तीन तरीके के होते हैं वैसे। एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट और एक होता है प्रोफेशन। ये तीन तरीके के होते हैं। तो अभी हम साइंस पढ़ेंगे, तो इसके साइंस बता देते हैं। सबसे पहले साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व फाइंडिंग्स फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब कि ये जो होता है, इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, इवेंट्स जो होते हैं वो उनसे देखते हैं। एक लॉजिकल तरीके से ही इसका करा जाता है। ये हम मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें लॉजिकल बातें होती है, इसमें फैक्ट्स होते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हम कैसे कह सकते हैं कि हमें भाई सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इसमें अवेलेबल करना पड़ता है। एक नॉलेज होनी चाहिए टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस की हमें नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंटेशंस, अब ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं ये सब ऑब्जर्वेशंस पे बनते हैं, टेस्ट करके बने जाते हैं। तो इसलिए हम इसे भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं एक्सपेरिमेंट। एंड द थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए दो तरीके के होते हैं। एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं और एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते बिल्कुल जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में साइंस होता है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में मैनेजमेंट के लिए होता है। तो हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो सारी जगह एप्लीकेबल होते हैं, यूनिवर्सल टर्म होते हैं, सारी जगह यूनिवर्सल टर्म होते हैं, मतलब सारी जगह यूज़ होते हैं। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज़ सारी जगह पे नहीं होता। पूरी यूनिवर्स में ऐसे नहीं है। यूज़ इज़ नॉट यूनिवर्सल। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के मतलब कि जैसे सिचुएशंस होते हैं उसकी तरह मॉडिफाई करना पड़ता है। हर सिचुएशन में अलग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूज़ होता है। एंड देन अब पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले आर्ट के बारे में। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। अब आर्ट कैन बी डिफाइन, हम बता सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे हो सकती है जिसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जिससे हम परफेक्शन कर सकें अपने काम में। तो हम मैनेजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट में हमें स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो अब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसे भी हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है जिसमें थियोरिकल नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट में एक थियोरिकल नॉलेज होनी चाहिए और वही इसमें आएगा। और दूसरा है फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि जैसे कि एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव अ पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर एक आर्टिस्ट के अंदर अपनी स्किल होती है, अपनी एक क्रिएटिविटी होती है जिसे वो अप्लाई कर सकता है अपनी नॉलेज पे। तो एक तरीके से हमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट एज अ साइंस में, मैनेजमेंट में। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अभी आपको बताया कि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। तो बेस्ड निर्भर करता है कि मैनेजमेंट के अंदर ये भी होना चाहिए एज एन आर्ट। तो अब हम एक बार ये दोनों का एक साथ करके देख लेते हैं, साइंस और आर्ट का मैनेजमेंट में दोनों कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले कि साइंस हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें एक सिस्टमेटिक नॉलेज होनी चाहिए, वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि
एक लॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस में भी है। नेचर जो है हमारे मैनेजमेंट का वो एक साइंस भी है। और फिर हम कह सकते हैं कि आर्ट कैसे है, क्योंकि इसमें स्किल की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, परफेक्शन की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। और अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये तीसरा है। अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशन में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, कि मतलब कि बता दिया जाता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये ट्रेनिंग करके आओ वरना रिस्ट्रिक्शन है। यही सब चीज़ें होती है एक प्रोफेशन में। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। अब इसका सेकंड पॉइंट यही है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, की रिस्ट्रिक्शन दी गई होती है कि इससे पहले नहीं लगेगी आपको बिज़नेस में, आपको मैनेजमेंट की नौकरी, मतलब जो आपको काम दिया जाएगा वो नहीं मिलेगा। और फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जैसे कि हर प्रोफेशन में आपको रजिस्टर भी करवाना पड़ता है कि हाँ हमने इसकी प्रैक्टिस करी है, हमें ये प्रोफेशनली है हम इस काम में। जैसे डॉक्टर्स की होती है या फिर और लॉयर्स की होती हैं, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ की भी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। और फिर सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि सर्विस देना दूसरे लोगों को ये एक प्रोफेशन का ही है। जैसे कि क्लिनिक्स हो गए कई सारे, ऐसे ही। तो ये है प्रोफेशन के टॉपिक्स। आई होप you like my video. Please subscribe my channel and thank you guys.